अहमदाबाद का शायद ही कोई फूड जॉइंट होगा जहाँ पर मैं गई नहीं हूँ। मेरा ये एक रूल है, उसूल है कि क्वालिटी पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फूड का जर्नी ही चालू हुआ था। इट वाज माय 10th एनिवर्सरी एंड माय फादर इन लॉ एंड माय हस्बैंड गिफ्टेड मी अ कैफ़े। वो मेरी गलती नहीं थी, बट वो नुकसान हुआ, बट वो मुझे डिप्रेशन में लेके चले गया था। बिकॉज 250 से ज़्यादा आइटम्स है एंड उससे ज़्यादा वेराइटीज़ है। We had made a record-breaking sandwiches of 700 sandwiches in a single day. Hi everyone, Kem Cho Namaste. This is your host Dhwani Surti from UBN. Welcome to the podcast number 5, The Backstage Story. तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही यमी होने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं कविता पुरोहित जी, जो ओनर है कविक्रम्स तवा आइसक्रीम एंड फूड से, जिनकी स्पेशलिटी है केटरिंग एंड मिठाई की। सो लेट्स वेलकम। सबसे पहले तो मैम पॉडकास्ट में आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और हम लोग खुश है कि आज आप आए अपना टाइम निकाल के, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री, यानी खाने के बारे में आज बहुत सारे कुछ मैं जानने वाली हूँ। पहले तो आप फूडी हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल के लोग, आज की जो जनरेशन है, दे आर वेरी फूडी, राइट? तो उनको कुछ नया नया, कुछ यूनिक चाहिए। तो ये सारे सवाल जो है वो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। आप रेडी हो? रेडी। सो सबसे पहले तो मैम आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए टू द ऑडियंस। आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो, व्हाट डू यू डू राइट नाउ? या So hello everyone, I am Kavita Vikram Purohit and my brand name is Kavikrams Tava Ice Cream and Food, and I am into this industry since 2018 and this is all about me, a small introduction. मैम ये आपने जो नाम बोला कविक्रम्स तवा आइसक्रीम, ये थोड़ा सा यूनिक नाम है जो मैंने कभी नहीं सुना। तो क्या ये नाम के पीछे क्या मीनिंग है? Like I said, my name is Kavita Vikram Purohit, so it's Kavikrams, Kavita and Vikram. Kavita and Vikram, क्या बात है। hashtag जुड़ गया। That's very sweet. क्योंकि ये है UBN द बैकस्टेज स्टोरी, तो हम सबकी बैकस्टेज स्टोरी जानना चाहते हैं। वैसे ही आपकी बैकस्टेज स्टोरी मैम हम लोग जान सकते हैं? श्योर। ब्रॉटअप मेरा मुंबई में है एंड नेटिव हमारा बीकानेर में है। So by education I am a cost accountant and because of my foodie nature and there is some story behind it, I will share very soon with you and उसके वजह से जो है वो स्टोरी के वजह से मैं इस फूड इंडस्ट्री में हूँ एंड आई एम अ बिग फूडी। अहमदाबाद का शायद ही कोई फूड जॉइंट होगा जहाँ पर मैं गई नहीं हूँ और शायद ही कोई क्लाइंट, मतलब अहमदाबाद में के हर एक कोने में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर मेरा क्लाइंट नहीं होगा। सो वाइसे वर्सा। तो खाना आपको खींच ही लाया ये चीज करने के लिए। यस सो स्वीट। मैम मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपकी केटरिंग की क्या स्पेशलिटी है? अगर मेरी स्पेशलिटी का बोलूँ तो बेसिकली वी आर इनटू लाइव केटरिंग, पैक्ड फूड केटरिंग एंड मिठाइज़। ये तीनों मेरी यूएसपी है। बट इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो शायद ही कोई केटरर होगा अहमदाबाद का जो कवर करता, अगर करता है, मतलब अगर वो करते हैं तो सिर्फ लार्ज स्केल्स केटरिंग करते हैं, मैरिज वाली, या फिर अगर घर का मुहूर्त हो, बेबी शावर हो, हम वो तो करते ही है, प्लस हम लोग स्मॉल केटरिंग भी करते हैं। दैट्स अवर यूएसपी। वी आर ऑल्सो इनटू हेल्दी फूड। अगर मेरे बहुत सारे डाइटिशियन के साथ मेरे टाइप है, तो अगर उनके क्लाइंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी सर्दी है तो आपने सुना होगा गूंद के लड्डू, बट हम लोग रागी वाले लड्डू बनाते हैं। हाँ, मतलब नॉर्मल तो हम कर ही रहे, बट एट द सेम टाइम हम लोग कुछ यूनिक भी, जैसे अलसी एंड मखाना के लड्डू विद द सेम इंग्रेडिएंट्स। उसके अंदर सारा जाएगा, गूंदर भी जाएगा, उसके अंदर नारियल भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, बत्रीसू पाउडर भी जाएगा, बट द फ्लोर विल बी चेंज, इट विल बी ऑन द मस्ट, क्या बोलते हैं, अपने ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में जाएगा। आपको जो भी मिलेट वाला फ्लोर चाहिए उसमें हम लोग बना के देते हैं। तो वैसे ही हमारे पास शुगर फ्री स्वीट्स है, नॉर्मल स्वीट्स भी है, जो कुछ स्वीट्स हमारे ऐसे वो आपको अहमदाबाद में कहीं नहीं मिलेंगे। फिर फूड के अंदर तो हम लोग काफ़ी सालों से है, तो फूड हम लोग वेजिटेरियन के अंदर ईच एंड एवरी डिशेस वी मेक, चाहे फिर चाइनीज़ हो, मैक्सिकन हो, इंडियन हो, राजस्थानी हो, तो आपकी जो स्पेशलिटी है उसमें भी कुछ यूनिकनेस है। तो जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे केटरर्स अभी ये मार्केट में, इट इज टफ कंपटीशन, राइट? टू सर्वाइव इट इज वेरी टफ। राइट। तो आपकी जो केटरिंग बिजनेस है, आपकी जो स्पेशलिटी, आप क्या वो यूनिक चीज लेके आ रहे हो बाहर और क्या कमिटमेंट देते हो आप क्लाइंट्स को? मेरा एक ही उसूल है जिसको मैं बोल दूं कि मेरा ये एक रूल है, उसूल है कि क्वालिटी पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर समोसा 2 बार ऑयल में फ्राई हो गया, तीसरी बार वो यूज़ नहीं होगा, फेंक दिया जाएगा। दैट इज़ वाई रेट बी
ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट्स के मेरे। अगर जैसे कुछ मिठाई होती है उसमें भी हम कस्टमाइजेशन करके देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्मल अमूल के घी में चाहिए वो भी मिलेगा, A2 गिर काऊ घी में चाहिए तो वो भी मिलेगा। तो दोनों के रेट्स में ऑफ कोर्स फ़र्क होगा। आएगा। फिर वी डोंट यूज़ वाइट शुगर इन हेल्दी फूड वाले जो होता है उसमें हमारे सिर्फ ब्राउन शुगर यूज़ होती है या फिर जैगरी यूज़ होती है। और दे कैन बी ओनली स्वीटेंड बाय खजूर ओनली। ओके तो इस टाइप का भी हम लोग कस्टमाइजेशन जैसा क्लाइंट है वैसा हम लोग करके देते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके सो यू बिलीव इन क्वालिटी राइट? या क्वालिटी एंड कस्टमाइजेशन। या दैट्स माय यूएसपी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट्स सो स्वीट। ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। सो हर एक की ज़िंदगी में देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, गुड चीज़, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों होती है, दोनों एक्सपीरियंस होते हैं। तो आपकी लाइफ में कौन सा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कौन सा बुरा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस वही है जो मैं अभी कर रही हूँ, जो फॉर विच आई वॉज बॉर्न टू डू। मेरा पैशन है कुकिंग एंड आई एम डूइंग दैट। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं, मैं बोलती हूँ कि संसार में जिनको उनका जो पैशन है वही उनका प्रोफेशन हो, वो ऐसे बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे। आई वुड से ओनली 20 to 25% ऑफ पॉपुलेशन विल बी डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। दे आर ऑलवेज फोर्स्ड टू डू विच दे डोंट वांट टू डू। सो मेरे साथ भी ऐसे ही था। इनिशियली आई वॉज फोर्स्ड नॉट टू डू होटल मैनेजमेंट जस्ट बिकॉज उस टाइम पे होटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व नॉन-वेज कुकिंग एंड वी आर ब्राह्मण्स। So in my house non-veg was not allowed. At the same time we can't touch it also, and I had to respect it because I also don't eat non-veg. So मैंने अपने मतलब क्या बोलते हैं इच्छाओं को मार के I did cost accountancy for my father's sake, and he of course he is no more, but वो अभी जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे देख के कि मेरे को जो मेरा जो पैशन है मैं वो फॉलो कर रही हूँ एंड उसी से मैं कमा रही हूँ। आप खुश हो तो वो खुश है। राइट। तो जैसे कि मैंने बोला गुड एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस, वैसे ही हर एक के लाइफ में फेलियर भी होता है मैम। तो आपने कैसे वो फेलियर को भी ओवरकम किया? आपके लाइफ में फेलियर रहा है? एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है एंड कैन यू शेयर इट इफ यू डोंट? या ऑफ कोर्स। एंड कोविड एक्चुअली में मेरा स्टार्ट ही फूड का जर्नी ही चालू हुआ था। इट वाज माय 10th एनिवर्सरी एंड माय फादर इन लॉ एंड माय हस्बैंड गिफ्टेड मी अ कैफे एंड आई वाज अनअवेयर ऑफ इट बिकॉज ऑफ माय पैशन। तो दोनों बच्चे हो गए थे एंड 10 साल हो गए थे शादी को। सो माय फादर इन लॉ न्यू कि इसको जो है फूड का बहुत ज़्यादा पैशन है, तो इसी के अंदर इसको कुछ करना चाहिए। एंड ये जॉब करती है, छोड़ देती है, इसको मज़ा नहीं आता है किसी में भी, तो इसको इसी में मज़ा आएगा। सो मैंने काफ़ी साल पहले जब मेरी शादी को 5 साल हुए तो मेरे हस्बैंड बोलते थे बार बार कि तू छोड़ देती है, कोई भी करती है छोड़ देती है, या तो तू घर में बैठ क्यों बार बार जॉब पकड़ती है और छोड़ देती है। तो मैंने बोला मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे करना क्या, क्योंकि जो मुझे करना था वो मुझे उस टाइम पे करने मिला नहीं। सो एंड आई यूज टू ट्राई डिफरेंट रेसिपीज एंड आई वॉज ऑलवेज ग्रेट इन कुकिंग। 7 साल की उम्र से मुझे इंटरेस्ट था कुकिंग में, मम्मी के साथ किचन में खड़े हो जाना एंड सारी रेसिपीज देखना। हमारे रिलेटिव्स है कुछ, किसकी कौन सी डिश अच्छी है उसके घर में जाना और वो सीखना, ये मेरे में बचपन से ही ये था। तो वो कैफ़े चालू किया एंड कोविड आया तो आई वॉज सिंगल हैंडेडली हैंडलिंग बोथ द कैफ़ेज़। 2 तो कर दिए थे हमने क्योंकि एक अच्छा चल रहा था। इनिशियली वी स्टार्टेड विद तवा आइसक्रीम, दैट इज़ वाई मेरे ब्रांड नेम में तवा आइसक्रीम है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइव आइसक्रीम। यस या सो उधर से हमने स्टार्ट किया। देन वी ब्रॉट पोटैटो ट्विस्टर्स, बर्गर्स, सैंडविचेस, पिज़्ज़ाज एंड मैनी मोर थिंग्स। बर्फ़ का गोला जो कि हमारे ही आइस हम खुद ही बनाते थे और उसी से हम लोग गोला बनाते थे। तो हमारा कैफ़े बहुत अच्छा चल रहा था एंड सडनली कोविड केम एंड भाड़ा जो है वो 50,000 था रेंट का दुकान का। तो उसको चालू रखना बेवकूफ़ी थी क्योंकि ऐसा लग रहा था आने वाला 2.5 साल फूड इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, कोई नहीं आने वाला। सो ऑलमोस्ट आई इनकर्ड ऑलमोस्ट आई वुड से 12 to 20 lakhs के बीच में मुझे कुछ नुकसान हुआ एंड वो मेरी गलती नहीं थी बट वो नुकसान हुआ, बट वो मुझे डिप्रेशन में लेके चले गया था। एंड इतना डिप्रेस्ड हो गई थी मैं कि मेरी मम्मी और भाई जो मुंबई में रहते हैं वो मेरे साथ यहाँ पे आके रहने लग गए विथ माई फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, माई हस्बैंड, माई बोथ किड्स। हम लोग 8 जन कोविड के टाइम पे एक ही घर में थे एंड दे वर हैंडलिंग मी लाइक
फ्लावर आई वुड से आगे पीछे जाना, बिकॉज मेरा एकदम सुसाइडल अटेम्प्ट्स होने लग गए थे कि इतना नुकसान हो गया। मुझे कोई बोलने वाला नहीं था घर में, आज तक मुझे, मैं कुछ भी करूँ तो मेरे घर में कोई ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया वो डिसीजन फाइनल है। तो पर मेरे को खुद से फेलियर अंदर से ऐसे आ रहे थे। एंड फिर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि ऑलरेडी हमने अच्छे अच्छे बड़े केटरिंग के केटरर्स के साथ हम लोगों ने लाइव आइसक्रीम कर चुके हैं। अंकुर नमक की फैमिली के लिए हम लाइव आइसक्रीम कर चुके थे 2019 में, तो वो भी गांधीधाम में, नॉट इन अहमदाबाद। सो इट वाज लाइक कि जब तेरे पास हुनर है, अपने पास सारी मशीन्स है, वो तो अपन ने बेची नहीं है, सो यू कैन रीस्टार्ट। तू घर से चालू कर, अभी कोविड तो चल ही रहा है तो अपने घर से चालू करते हैं। एंड वापस वो पैशन के अंदर में वापस आ गई है। एंड धीरे 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 अब आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ ओपनिंग एनी कैफ़े ऑफ कोर्स, बट अभी जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरे वर्क स्टेशन है जहाँ पर सारा माल बनता है, घर में भी मेरे बनता है, डिपेंडिंग कि किस टाइप का ऑर्डर है उस वो जगह यूज होती है। तो आपने अच्छे से ओवरकम किया वो चीज, ओवरकम किया। अ वेरी बिग थैंक्स टू योर फैमिली आल्सो, जो आपकी इतनी हेल्प की उन्होंने बाहर लाने के लिए। फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपकी। And I would really heartfelt gratitude to my mother-in-law. She is my working partner, Mrs. Rajni Purohit. क्या बात है, सास बहू की जोड़ी। Yes, सास बहू की जोड़ी। And my elder son Yogesh, he is only 13 years old and he is an excellent, I would say, a junior chef of Ahmedabad. उसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है एंड ही इज डूइंग रियली वेरी ग्रेट। 13 इयर्स में सिर्फ? यस यस, ही स्टार्टेड कुकिंग फ्रॉम द एज ऑफ 7, जस्ट लाइक मी। Like mom, like son, ऐसा है? Yeah. अरे वाह, that's so sweet of him. सच में कि मम्मी को अभी हेल्प करना और बच्चे बड़े भी होते जा रहे हैं, तो it is great to hear this. जैसे पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, ऐसा कुछ भी रहेगा तो उसको ये सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है बनाने में। पास्ता बड़ा भी रहेगा तो भी वो करता है। एंड आई एम ऑल्सो पॉपअप शेफ। आई हैव डन 2 इवेंट्स एट हाउस ऑफ MG अगाशी है। ओके, हाउस ऑफ MG, ये सब। तो उधर हमने टेस्ट ऑफ बीकानेर एंड टेस्ट ऑफ जैसलमेर में किया था हमने। एंड एक बार मेरा बेटा था मेरे साथ। एंड कमर्शियल इक्विपमेंट सारे उसको, बड़े बड़े जो भी होते हैं उसको सारे यूज करने आते हैं। सब आता है? सब आता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लेता है? यस, क्या बात है। एंड एक में मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ थी टेस्ट ऑफ जैसलमेर में, तो हमने ये 2 इवेंट वहाँ पे किए हैं। एंड उसके बाद आई वुड से आई एम ऑल्सो वीगन शेफ। आई एम एक्सपर्ट इन वीगन कुकिंग। अगर वीगन आइसक्रीम्स चाहिए देन vegan products you provide? Yeah, I provide on completely customized. Although there must be a minimum quantity, of course. आप बोलोगे 2 आइसक्रीम तो I can't make. There should be a minimum. Yeah. That's so sweet. मजा आया ये सुन के। So next is how do you deal with your customers? अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना होता है। ये चीज आप फर्स्ट थिंग विच आई शेयर विद माय कस्टमर इज माय इंस्टाग्राम आईडी। वो मेरा पूरा बायोग्राफी उसके अंदर है, पूरा सब कुछ है उसमें। सारे वीडियोस है, मेकिंग वीडियोस से लेकर केटरिंग वीडियोस से लेकर पैक्ड फूड, हैम्पर्स बनाते हैं, शरबत्स बनाते हैं। आई हैव वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। सो जो भी हम करते हैं वो सारा इंस्टाग्राम पे रहता है। आप देख लो, उसके बाद आप ऑर्डर दो। डू यू हैव मेनू? आई डोंट हैव एनी मेनू। आई डोंट रिक्वायर ओनली। आप मुझे बोलो ना आपको चाहिए क्या, आई विल शेयर द रेट्स इमीडिएटली, बिकॉज 250 से ज़्यादा आइटम्स है एंड उससे ज़्यादा वेराइटीज़ है कि आइसक्रीम में भी है, हम हेल्दी कुकिंग में भी है, हम मंचिंग में भी है, हम रोस्टेड स्नैक्स में भी है, फिर हम लोग नॉर्मल केटरिंग में है, पैक्ड फूड केटरिंग में है। तो किस किस का मेनू मैं बनाऊँ? अच्छा, okay. हाँ, इतने सारे आइटम्स है। वीगन आइसक्रीम्स है, रेगुलर आइसक्रीम्स है। आई मेक मोर देन 200 आइसक्रीम्स। तो मैं किस किस का ये बनाऊँ? तो देयर इज नो मेनू। यू टेल मी योर चॉइस, आई विल शेयर द रेट्स एंड मिनिमम क्वांटिटी कि इतना मुझे ऑर्डर चाहिए। वाइड रेंज है तो इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द कस्टमर्स आल्सो कि वो बोलेंगे कि नहीं पर्टिकुलर इसका दो। तो कभी ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं वो बोलते कि नहीं मुझे अभी दीजिए? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे एग्रेसिव, ये सब। यस, 2 दिन का तो टाइम देना ही पड़ता है। 2 दिन का टाइम? हाँ, 2 दिन का टाइम देना ही पड़ता है। एंड लाइव केटरिंग है तो आपको 1 वीक पहले, अगर कोई मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट चल रहा है, कोई केटरर को हम लोग मिठाई भी देते हैं। बहुत सारे केटरर्स ऐसे हैं जो अपने से मिठाई लेते हैं, तो उनको हम देते हैं दिवाली के टाइम पे। जैसे मतलब मैंने पहले बताना आपको रह गया, दिवाली के टाइम पे बल्क ऑर्डर्स 100 kgs ऑफ काजू कतली। एंड आवर स्पेशलिटी इज नो घी इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ काजू कतली। नो घी? या नो घी। ये क्या? अभी रेसिपी तो आप बताओगे नहीं? नहीं, वो तो थोड़ी, ऑफ कोर्स नॉट। वो दैट्स माय यूएसपी। लेकिन आपको खिलानी पड़ेगी फिर। 100% आप आइए,
कभी भी आइए। नाइस नाइस। तो नो घी वाली काजू कतली, दिस इज समथिंग यूनिक एंड समथिंग इंटरेस्टिंग। अभी हम लोगों ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उसको हमने इस टाइम दिवाली पे हमने दिया था। लास्ट ईयर हमने पूरे तनिष्क के शोरूम को दिए थे मिठाई ड्राई फ्रूट कतली, वो आपको अहमदाबाद में नहीं मिलेगी। फिर हमारी मोती पाक है, वो नहीं मिलेगी, वो बीकानेर की स्पेशलिटी है। फिर हमारे स्टफ्ड गुलाब जामुन, या वो तो बहुत सॉलिड फैंस है उसके। और हमारी उसमें जो है जो चाशनी होती है उसका तो वजन ही नहीं होता है। वो अगर आप मतलब मेरा इंस्टाग्राम देखो तो ये तो उसके अंदर जो फोटोग्राफ्स है उसमें चाशनी इतनी सी भी नहीं है। एंड वो फुल ऑफ बड़े बड़े गुलाब जामुन 1 kg में ओनली 18 पीसेज एंड द रेट इज़ 1000 रुपीज़ kg। बट जन्नत है। आप इंस्टाग्राम पे मेरे अगर उसके फीडबैक देखोगे तो यू विल बी ओवरवेल्म्ड। देखिए अब ऐसा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन मेरे मुंह में लिटरली पानी आ रहा है। आप जैसे बोल रहे हो तो पता नहीं ऑडियंस को सुन के कैसा होता होगा, आई स्वेयर। लेकिन बीइंग अ फूडी ये सब काम करना इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। खाते भी जाओ और सेम फील्ड में भी हो तो उसमें मजा ही अलग आता है, मजा ही कुछ और है। सो नाउ नेक्स्ट इज, हाँ मुझे ये पूछना था कि इतने सारे ऑर्डर्स लेते हो, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू राइट? तो आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट ऑर्डर आपकी लाइफ में कौन सा रहा होगा? We had made a record-breaking sandwiches of 700 sandwiches in a single day. 700 sandwiches? या Instagram पे रील देख सकते हैं आप। In a single day? या in a single day. वो आपके टीम मेंबर्स में कौन कौन है? मेरे पास 10 बंदे हैं ऑफ कोर्स, बट उस टाइम पे नहीं थे। उस टाइम पे जस्ट वी हैड स्टार्टेड, मतलब क्लाउड किचन स्टाइल वी हैड स्टार्टेड आफ्टर कोविड। तो क्लाउड किचन में यू मेड 700 सैंडविचेस? या ओनली विद द हेल्प ऑफ वन मेड एंड हम लोग घर के सारे इन्वॉल्व थे। क्या बात है, बस ये ऐसी फैमिली सबको मिलनी चाहिए। आई स्वेयर सच में 700 सैंडविचेस इज नॉट लेस अमाउंट, बहुत ज्यादा है। तो ये आई गेस आपका सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट भी रहा होगा आई गेस। एंड बिगेस्ट अचीवमेंट तो बहुत सारे अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि अच्छी अच्छी ब्रांड्स को हमने जो दिया है, मिठाई दी है ड्यूरिंग दिवाली, अच्छी नामचीन ब्रांड्स, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तनिष्क। एक बार हमारी मिठाई इसमें भी गई थी, अपने एक पॉलिटिकल पार्टी में भी गई थी। एंड अभी जस्ट कल ही हमने लाइव केटरिंग किया था रेड क्रॉस में, रेड क्रॉस सोसाइटी में। एंड उधर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ही इज़ द MD ऑफ गुलमोहर्स गोल्फ क्लब एंड ग्रीन्स। एंड आई हैव हिज फीडबैक वीडियो एंड आई विल बी सून शेयरिंग ऑन इंस्टाग्राम। ऑलरेडी उसके स्टोरीज पे तो मैंने डाल ही दिया है। एंड he has praised our food very much. तो अब ये चीज़ बहुत प्राउड हो गई आपके लिए? Yes. प्राउड मोमेंट। Proud moment. Nice. So now next इंस्पायरिंग इंसिडेंट आपका कोई प्लीज बताइए। कोई चीज़ आपको इंस्पायर करती होगी कि नहीं भाई ये चीज़ करनी तो मुझे ये इंस्पायर कर रहा है तो मैं ये करूँगी। आई वुड से इंस्पायरिंग में तो नहीं मैं बताऊंगी, बट हाँ जैसे कि ये सोशल मीडिया है तो वो काफ़ी, मुझे जब मैंने कैफ़े चालू किया था तो वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग था कि इससे ऑर्डर्स आ रहे हैं। Social media is best. Yeah, social media is best. And with the grace of my Guruji, and I am single-handedly handling my everything, including marketing. वो मैं खुद कर रहे थे? मैं खुद अभी भी I am doing myself only, and I have good followers on Instagram. Yeah, so very nice. Yeah. तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सबकी लाइफ में फेलियर्स होते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब फेलियर से ऊपर के सक्सेस। बस गो विथ योर पैशन एंड रिस्पेक्ट योर कस्टमर्स एंड एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट टू। ओके, यू नो, मतलब लोग समझते नहीं है, भाव करते हैं, क्वालिटी को नहीं समझते। सो आई वुड से अगर सब समझने लग जाए तो सभी का, जितने भी होम शेफ्स है, जितने भी केटरर्स है, उनका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम फैमिली सपोर्ट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर वो नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाते हो लाइफ में। मैं देखती हूँ लेडीज़ लोगों को स्ट्रगल करते हुए जस्ट बिकॉज उनके पास हुनर है पर उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है। यस, नहीं है, या तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करे, या हस्बैंड सपोर्टिव है तो इन लॉ सपोर्टिव नहीं है, किसी के केस में उसके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है इफ़ शी इज़ अनमैरिड। सो ये कुछ ना कुछ रहता ही है। सो आई वुड से देखिए, अगर आप सपोर्ट करोगे आपके बहू को, आपकी डॉटर इन लॉ को, आपकी बेटी को,
तो वो जो कमाएगी वो आपके साथ शेयर करेगी, ना कि वो अपने आप अलग से कुछ कर रही है। एंड शी वोंट शेयर एनीथिंग विथ यू, शी विल बी ऑफ हिज, मतलब उसके जो दोस्तों की है वो ज़्यादा होगी, घर की नहीं होगी वो कभी भी। True. सो अगर अपने घर वालों को अपने घर वाले बना के रखना है तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है अभी ये जनरेशन में, तो इट इज वेरी मच नेसेसरी। अच्छा मैम, और एक क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन, दैट जैसे कि आपने बोला यू यूज सोशल मीडिया, वो एक पाथ है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, तो और कौन सी फील्ड में आप हो नेटवर्क बढ़ाने के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए आप क्या? So of course networking group, I am in many networking group and UBN is one of them, जयदीप जी का। एंड अभी ये UBN को चालू होने को 6 महीने भी नहीं हुए एंड आई हैव डन ऑर्डर्स ऑफ 2 टायर, यू नो, मतलब रेफरेंस, 2 टायर रेफरेंस हमारी नेटवर्किंग भाषा का टर्म है वो। 2 टायर अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो जैसे आप मेरे कस्टमर हो, आप UBN के मेंबर हो, आपने किसी और को मेरा रेफरेंस दिया जो कि आपके फ्रेंड है, दैट एंड उन्होंने किसी और को रेफरेंस दिया, सो द थर्ड पर्सन गेव मी द ऑर्डर एंड इट इज टायर 2 रेफरेंस। दैट्स नाइस। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। यूबीएन के लिए मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है वो नए नए कनेक्शंस बिल्ड करता है, तो मतलब आपके लिए ये पक्का काम आया है। दैट इज फॉर श्योर। तब क्या अवेयरनेस देना चाहोगे लोगों को कि यूबीएन क्यों ज्वाइन किया जाए? आपको आपका नेटवर्किंग बढ़ाना है तो ऑफ कोर्स यू शुड जॉइन यूबीएन, बिकॉज नेटवर्किंग, इंक्रीजिंग नेटवर्किंग इज इंक्रीजिंग योर नेटवर्थ, आई वुड से। यस ट्रू। और भी पैसे कमा सकते हो अगर आपके कनेक्शंस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है, और प्लस आपके पास क्वालिटी है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, तो ऑफ कोर्स सारे कस्टमर्स भागे चले आएंगे। सो ट्रू। यूबीएन के लिए गिव अ थम्स अप। थैंक यू यूबीएन। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज वेरी फ्रूटफुल सेशन, मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू।